नमस्कार, सर्वोदय टीवी की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। गणतंत्र दिवस आने वाला है, तैयारियां जोरों शोरों से चली हुई हैं। ये दिन है उन शहीदों को याद करने का जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी है, और उन लोगों को याद करने का जो फौज में नौकरी करने के बाद भी सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं और आर्मी जो फैमिलीज़ हैं उनकी सहायता कर रहे हैं। आज हमारे साथ कैप्टन विजेंद्र सिंह पोसवाल हैं, जो कि फ़ौज से सेवानिवृत्त होने के बाद अपने ज़िले में और ज़िले से बाहर जो आर्मी फैमिलीज़ हैं जिनके घरों में शहीद होते हैं या फिर किसी अन्य कारणवश उनकी मौत हो जाती है, उनको कागजी कार्रवाई करने में मदद करते हैं। बेहद अहम ये पॉइंट होता है, क्योंकि बिना कागजी कार्रवाई पूरी होने के जो लाभ आर्मी की तरफ से मिलता है या फिर हरियाणा राज्य सरकार की तरफ से मिलता है, दूसरी राज्य सरकारों की तरफ से मिलता है, वो नहीं उठाया जा सकता। हमारे साथ कैप्टन विजेंद्र सिंह पोसवाल हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सर्वोदय टीवी में। नमस्कार जी। सर, आप फ़ौज में नौकरी करने के बाद अब इस तरह से सामाजिक कार्य कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि फ़ौज में सेवा तो आपने की ही देश की, अब यहाँ पे उन आर्मी फैमिलीज़ को आप सहयोग कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। मैं फ़ौज में सेवा करने के बाद दोबारा से मेरी अपॉइंटमेंट हुई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस ऑफिस में। वहाँ पे मेरे को उन परिवारों से डील करना पड़ता था जिनके शहीद हो गए हैं घर में से, या किसी दूसरे कारणवश मौत हो गई है। वो मेरे पास पेमेंट के लिए लोग आते थे और अपनी कई बार जब आते थे तो अपनी समस्याएं बताते बताते कई नारियां रोने लगती थी। सर, समस्या क्या बनती थी? समस्या ये है कि उनका पेपर वर्क पूरा नहीं हो पाता था और उसकी वजह से पेंशन डिले हो जाती थी। कहीं उनका मेडिकल कार्ड नहीं बन पाता था, कहीं उनका पूरा जो एंटाइटलमेंट था वो नहीं मिल पाता था किसी न किसी पेपर की कमी की वजह से। तो वो मैंने उस समय एहसास किया कि क्यों न हम अपने पलवल में एक ऐसी संस्था खोलें और जो हमारा नॉलेज है, जो हमें ज्ञान है इस बारे में, उसका यूज़ किया जाए और उससे हमारे जो यहाँ के पलवल के जो सैनिक हैं कम से कम उनको मदद कर सकें हम। तो वहाँ से मुझे ये प्रेरणा मिली थी। तो आपने कब इसकी शुरुआत की अपने ज़िले में, और क्या अपने ही ज़िले में या फिर अपने ज़िले से बाहर जो शहीद होते हैं और उनकी फैमिली को जानकारी का अभाव में कागजात पूरे नहीं हो पाते, उनकी मदद की जाती है? हाँ, बिल्कुल सही है ये। हमने इसकी अपनी संस्था की स्थापना की थी 1 सितंबर 2014 में। उसके बाद पहले तो हम पलवल ज़िले में ही काम करते रहे। जब हमारी संस्था के बारे में बाहर के लोगों को पता लगा, जेवर में, गुड़गांव में, इधर मथुरा में और नोएडा में, जब हमारी संस्था के बारे में, हमारे बारे में जानकारी हुई लोगों को, तो हमारे पास वहाँ से भी लोग आने लगे। गुड़गांव का एक पेंशन का केस मैंने 10 साल में सेटल कराया था। 10 साल से बेचारी एक बुजुर्ग लेडी औरत को पेंशन नहीं मिल पा रही थी, और 10 साल में उसका, जब हमारे पास आए वो लोग, तो मैंने 2-3 महीने के अंदर उसका सेटल करा दिया। और सेटल होने के बाद दुर्भाग्यवश बात थी, वो पूरी पेमेंट लेने के बाद वो भगवान को प्यारी भी हो गई, लेकिन वो अपना जीते जी अपना पूरा पेंशन, पूरा एरियर सब ले लिए उसने। तो ऐसे ही अगर अपने ज़िले की हम बात करें तो कितने ऐसे परिवार हैं जिनको कागजाती दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और आप लोगों ने उस सबको सॉर्ट आउट करा? पलवल में हर जिसकी डेथ हो जाती थी, हर एक को सामना करना पड़ता था। हर एक को कहीं ना कहीं धक्के खाने पड़ते थे, क्योंकि उनको जानकारी तो है नहीं। अभी कोई गलत रास्ता बता देगा, जाना होगा डीपीडीओ में तो पहुंच जाएंगे लोग बैंक में। अलग अलग मतलब समस्याएं लोगों को आती थी, और हमने वो सब एक बार हमारे पास जो आ जाता है, जैसे डेथ हो गई, हमने एक बार उनको गाइड कर दिया, सीक्वेंस वाइज उनको काम बता दिया, ये इस तरह से करना है, तो वो फटाफट काम सेटल हो जाता। और अब एक्स सर्विसमैन का काम तो डेथ हो जाती है तो हम एक दिन में ही लगभग उसको ख़त्म करा देते हैं, जबकि वो सालों तक घूमते रहते थे। अब जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि एक 10 साल बाद एक केस सेटल हुआ है, जबकि वो इतना लंबा कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी उनकी। कहाँ पे कमी रहती है? लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से रह जाता है, या फिर जो शहीद की जो वीरांगना है उनको नॉलेज नहीं होती, या फिर सैनिक बोर्ड भी खुले हुए हैं वहाँ पे उनको ठीक तरह से कोऑपरेट नहीं किया जाता? हाँ, उनको देखिए, परिवार को किसी भी तरह की डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जानकारी नहीं होती है कि हमको क्या करना है। दूसरा, एक और भी बीच में बात आ जाती है कि पुराने समय में लोग जब फौज में होते थे तो अपनी वाइफ का नाम लिखवाएंगे, वहाँ पे कुछ और होता था, यहाँ पे आधार कार्ड में कुछ और होगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। इस वजह से भी आधेसी पेंशन जो लेट हो जाती हैं।
तो मैंने अपने जहाँ भी इस तरह का हमको मौका मिलता है लोगों के बीच में बैठने का, कहीं लेक्चर देने का, स्टेज पर जाने का, अपने पूर्व सैनिकों को मैं हर समय यही बात बताता हूँ कि अगर किसी का नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो उसको करेक्ट करा लीजिए। अभी पीछे का एक उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। जेवर में मेरे को एक जगह चीफ गेस्ट होने का मौका मिला और मैंने वहाँ पे ये पॉइंट एक्स सर्विसमैनों के बीच में जब बताया तो शाम को ही मेरे पास 10 कॉल आ गई। बोला सर मेरा भी गलत है, मेरा भी गलत है, हमको रास्ता बताइए अभी। तो इस तरह की समस्याएं बहुत लोगों के सामने आती हैं। अब मैं एक सवाल लेता हूँ आपकी निजी ज़िंदगी पे। आपके परिवार के लोगों को लगा था कि आप जब रिटायर होकर आ गए तो फैमिली के साथ वक्त बिताएंगे, लेकिन आपने फिर से लोगों की सेवा करने की राह पकड़ ली। तो अब परिवार किस तरह से समन्वय आप लोग बिठाते हैं परिवार में, क्योंकि परिवार में पूरी फैमिली है, बच्चे भी हैं, उनको किस तरह से समन्वय बिठाते हैं? देखिए, परिवार में मेरे 3 बेटे हैं। 2 बेटे मेरे बाहर रह रहे हैं। वो एक आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल है, एक एनटीपीसी में मैनेजर है। एक बेटा हमारे पास रहता है, वो बहू भी जॉब करती है, बेटा भी जॉब करता है। तो उन्हें अपने वो तो बिजी रहते हैं अपने उसमें। बाकी हमारी मैडम है, हमारे साथ कोऑपरेट करती है हमेशा। वो कहीं आना जाना होता है तो हमेशा उनका उसका कोऑपरेशन साथ होता है। और घर को भी देखभाल करते हैं क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट सब लाइबिलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं। जी। तो अभी हमारे ब्याह शादी बच्चों के सब कुछ हो गए, तो मेरे ऊपर कोई जिम्मेवारी है ही नहीं। मैं और मेरी वाइफ हम दोनों की है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती इस तरह की। और ना ही हमारे परिवार में कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि हमारा कोई काम खराब हो रहा है इसकी वजह से। तो कितने लोगों की टीम है आपकी इस संस्था में जो इस काम में जुड़ी? हमारे इसमें 11 लोग हैं हम लोग जो एग्जीक्यूटिव कमेटी में। बाकी हमारे साथ पूरा डिस्ट्रिक्ट जुड़ा हुआ है। तो ये जो 11 लोग हैं, क्या ये सभी फौज से सर्विस लेके आए हैं? ये सभी फौज की सर्विस से हैं और सभी बड़े क्वालिफाइड लोग हैं, सभी संपन्न परिवारों से हैं और हमेशा तैयार रहते हैं हर जगह पे हर काम करने के लिए। तो ये थे कैप्टन विजेंद्र सिंह पोसवाल, जो कि फ़ौज में सेवाएं देने के बाद अब जो आर्मी की जो फैमिलीज़ हैं उनको कागजात पूरे करने में या दूसरे उनके जो सैनिक बोर्ड में काम है उनको निपटाने में उनकी मदद कर रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि आर्मी जो फैमिलीज़ हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। अगर किसी के कागजात में कोई कमी है या फिर लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से, जानकारी के अभाव में वो सारी सुविधाएं जो उनको केंद्र सरकार या हरियाणा सरकार या दूसरी राज्य सरकार से मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं, तो वो कैप्टन विजेंद्र सिंह पोसवाल से मिल सकते हैं और ये उनकी कई सारी परेशानियों को हल करेंगे। क्योंकि अभी तक इन्होंने 45 ऐसे परिवार हैं जिनको इस तरह की दिक्कतें आ रही थी, किसी को कुछ स्कीम का लाभ नहीं मिल पा रहा था, वो सब सॉर्ट आउट कराया है। धन्यवाद।